जी हाँ दोस्तों, तो शाह के आंखों के सामने ही टूट रही है भाजपा। नया ट्विस्ट, साहब के खास अन्नामलाई ने ही किया खेल। विजय थलपति ने गजब मारी एंट्री, कर दिया बड़ा ऐलान, उल्टा पड़ गया दिल्ली का पूरा खेल। दोस्तों, तो क्या तमिलनाडु की राजनीति में कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है? क्या बीजेपी ने थलपति विजय के साथ खेल करने के लिए जो तैयारी की, जो षड्यंत्र रचा, वो सब उल्टा बीजेपी पे ही भारी पड़ रहा है? क्या दिल्ली का खेल दिल्ली पे ही उल्टा? क्या बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरे शाह साहब के खास क्या उन्हीं को दिखाने लगे आंख? आखिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि थलपति विजय की पार्टी इतनी उपलब्धि, इतनी कामयाबी सत्ता में जैसे ही आई, अब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थलपति विजय बनने के लिए टीवीके की तरह अपने आप को तैयार करने के लिए उतावले हो गए? तो क्या इतना आसान है विजय बनना? और कैसे अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को टूट से बचाएगी? सारा खेल कैसे बीजेपी पे ही, बीजेपी का ही उल्टा पड़ गया? अन्नामलाई आखिर किस तरह से दिल्ली को चकमा देने वाले हैं? आखिर क्यों शाह साहब अपने ही खास को रोक नहीं पाए? अपनी ही भाजपा को क्या टूटने से बचा नहीं पाए? और एक तरह से टीवीके को तोड़ जोड़ और तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में से तमिलनाडु की राजनीति में एक ही नाम चर्चा में था, वो आप जानते हैं, थलपति विजय। लेकिन फिलहाल कल से आज तक एक और नाम चर्चा में आ गया है, अन्नामलाई। और इस नाम के चर्चा में आते ही बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। आखिर किस राह पर चल दिए दिल्ली के खास बीजेपी के अपने पुराने अध्यक्ष? बताते हैं आपको सब कुछ, लास्ट तक बने रहिए। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, सबसे पहले आप तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री थलपति विजय का ताबड़तोड़ एक के बाद एक्शन और फिलहाल आज का कॉन्फिडेंस देखिए। एक तरफ बीजेपी की टूट, दूसरी तरफ थलपति विजय की एंट्री। एक तरफ बीजेपी ने जहां चाहा थलपति विजय को अपने कब्जे में कर लें, अपनी तरफ खींच लें, या कुछ ऐसा गेम या कुछ पेच फंसा दें कि साहब कोई विकल्प ना बचे, तो दूसरी तरफ सारा का सारा गेम उधर ही भारी पड़ गया। थलपति विजय का कॉन्फिडेंस देखिए। डीएमके हमें जितना ज्यादा डीएमके हमारा विरोध करेगी, हमें जितना ज्यादा अपमानित करने की कोशिश करेगी, ये सब हमारे भले के लिए है। डीएमके और दूसरों ने असली सर्कल किया है। अभी मेरे पास कोई और काम नहीं है सिवाय आपके लिए मेहनत करने के। मेरा कर्तव्य बस अपने लोगों की सेवा करना। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और ताने मारते हैं, कृपया रुके नहीं, बोलते रहिए। मैं लोगों के लिए जो जरूरी है वही करूंगा। जैसे जैसे डीएमके हमारा विरोध करेगी, जैसे जैसे वो हमें अपमानित करने की कोशिश करेंगे, उन सब का फायदा हमें ही होगा। दोस्तों, बड़े तरीके सलीके से थलपति विजय ने वो सारी बाजी को पलट के रख दिया है। दोस्तों, तिरुचिरापल्ली में जोसेफ विजय यानी थलपति विजय ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डीएमके कह रहे थे 6 महीने में कुछ नहीं बोलेंगे डीएमके वाले, लेकिन 6वें दिन ही शिकायत करने लगे, कोर्ट तक पहुंच गए। कोर्ट ने भी हालांकि किस तरह फटकार लगाई। विजय ने कहा कि ये 6 दिन भी नहीं टिक पाए। विजय ने तिरुचिरापल्ली की सभा में इमोशनल कार्ड भी खेला। टीवीके की जीत के बाद त्रिची पूर्व में खुद को जिताने के लिए उन्होंने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। दोस्तों, लगातार थलपति विजय का एक्शन और रिएक्शन उसका दिखाई दे रहा है। थलपति विजय एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। विरोधी परेशान है कि जो काम हम नहीं कर पाए, दशकों से वो काम 4 दिन का लड़का आकर कर रहा है, तो ये हमारे लिए ऐसा है कि आने वाला भविष्य भूल जाइए, ये तो हटेगा ही नहीं और यहां से दूसरी जगह भी ये पैर पसारेगा। दोस्तों, तमिलनाडु में इधर बीजेपी नेता अन्नामलाई द्वारा नई पार्टी बनाने की चर्चाएं कल से आज तक खूब चल रही हैं और इसी बीच थलपति विजय कूदे हैं मैदान में। सोमवार यानी आज मुख्यमंत्री बनने के बाद टीवीके चीफ ने तिरुचिरापल्ली में पहली पब्लिक मीटिंग की। इस रैली में विजय ने डीएमके को निशाने पर लिया। विजय ने कहा तमिलनाडु में अब सिर्फ मुकाबला 2 दलों के बीच है। विजय ने कहा एक डीएमके और दूसरी टीवीके, इनके बीच किसी और के लिए कोई भूमिका या जगह नहीं है। विजय के इस बयान के
कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि कोई जगह नहीं है इन दूसरों के अलावा। कहां है बीजेपी? दोस्तों, एआईएडीएमके से विधायक टीवीके में गए हैं, आपने देखा 3 विधायक खिंच गए हैं, अभी और 26 खिंच जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। और आने वाले इस्तीफा देकर आ रहे हैं कि उपचुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और थलपति विजय के नाम पे जीतेंगे, लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने डीएमके पर हमला बोलकर साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में डीएमके नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और सिर्फ डीएमके ही नहीं, एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का भी वही हाल है। कहते हैं डूबते सूरज को कौन प्रणाम करता है, सब उगते सूरज को प्रणाम। और विजय थलपति की अभी स्थिति ऐसी ही है और कोई भी चाहेगा थोड़ी ना कि डूबते सूरज के साथ जाके खुद डूब जाए। वो तो ऊर्जावान और ऐसों के साथ के लंबे समय पे टिक पाए, लंबे समय तक रह पाए। तो क्या अब बीजेपी के ही एक नेता विजय के रास्ते पर चलकर क्या विजय को ही सहयोग कर रहे हैं? दोस्तों, तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई राज्य में एक नया आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और जिससे दिल्ली की टेंशन बढ़ी है। सूत्रों ने यह भी बताया कि ऐसी चर्चा है कि वो मक्कल शक्ति अय्यम यानी जनशक्ति आंदोलन शुरू कर सकते हैं। आंदोलन उनकी अलग पार्टी होगी, बीजेपी से नहीं। बीजेपी नेता के अन्नामलाई की एक नई राजनीतिक पार्टी बनने की खबरों को लेकर कोई हालांकि बयान नहीं आया सामने, लेकिन चर्चाएं खूब हैं। कांग्रेस भी मजा ले रही है इस बीच। कांति चिदंबरम ने कहा बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कि एक और पार्टी बनने वाली है। दोस्तों, कहा जा रहा है अन्नामलाई का अपना एनजीओ वी द लीडर्स है, वो इसी के जरिए नया आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और इसी के जरिए वो राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं, अपना अलग फ्रंट तैयार कर रहे हैं। नए आंदोलन के जरिए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए एक तरह से ट्रेनिंग देंगे। विजय को देख करके विजय कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, लेकिन सब विजय थोड़ी ना हो जाएंगे। अपने वॉलंटियर्स को जोड़कर एक मजबूत कैडर तैयार, और वो भी बीजेपी शाह साहब को झटका देकर। दोस्तों, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई संभावना जताई जा रही है जून कि 2 तारीख को दिल्ली, यानी कल दिल्ली भी पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलेंगे, अपनी सारी बात रखेंगे और उसके बाद टाटा बाय बाय। 3 जून को अपने फैसलों का ऐलान भी कर सकते हैं। 4 जून को उनका जन्मदिन है और उसी जन्मदिन के दिन अन्नामलाई एक नया संगठन बीजेपी को झटका देकर खड़ा करने वाले हैं। दोस्तों, आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए अन्नामलाई अभी 42 साल के हैं। उनके रजनीकांत को साथ लेकर आगे बढ़ने की चर्चाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं। और इधर तिरुचिरापल्ली में पहली पब्लिक मीटिंग में विजय का बयान अन्नामलाई की तैयारी से पहले बड़े राजनीतिक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, तिरुचिरापल्ली का इस रैली ने सिर्फ एक राजनीतिक सभा का काम नहीं किया, बल्कि इसने तमिलनाडु की राजनीति में नए सवाल भी खड़े किए। एक तरफ अन्नामलाई के अगले कदम को लेकर अटकलें तेज हैं, बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है और वो भी खुले तौर पर दिल्ली आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर अगले दिन ऐलान, उसके अगले दिन जन्मदिन और बड़ा संगठन। लेकिन विजय को देखकर देखा हुआ काम ऐसा थोड़ी ना होता है। विजय थोड़ी ना टीवीके थोड़ी ना हो जाना है, लेकिन झटका बीजेपी को लगना है, जहां बीजेपी दूसरों को तोड़ने में माहिर है, खुद अपने को बचा नहीं पाई। और आज संकेत थलपति विजय ने भी दे दिया है। खुले मन से संदेश, तमिलनाडु की लड़ाई अब सिर्फ 2 ताकतों के बीच है। सवाल ये, क्या विजय ने ये बयान सिर्फ डीएमके को निशाने पे बनाने के लिए दिया या फिर इसके जरिए बीजेपी और अन्नामलाई को भी एक राजनीतिक संदेश भेजा गया है? सबसे बड़ा सवाल, अगर अन्नामलाई सचमुच कुछ नया राजनीतिक रास्ता चुनते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण क्या बनेंगे? बीजेपी का क्या होगा? सपने इस बार आने वाला तो अब भूल ही जाने का, या विजय पहले ही मैदान पर ऐसी घेराबंदी कर चुके हैं? किसी तीसरी ताकत के लिए जगह बनाना इतना आसान कहां? फिलहाल इतना तय है, दक्षिण भारत की राजनीति में आने वाले कुछ दिन बेहद दिलचस्प रहने वाले हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री विजय अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी अपने भविष्य के समीकरण साधने की कोशिश कर रही थी और इस बीच बड़ा और कड़ा झटका। और लोग देख रहे हैं आखिर तमिलनाडु की राजनीति का अगला बड़ा चेहरा कौन बनकर उभरता है। अभी तो विजय ही चलेंगे लंबा समय, अभी तो शुरुआत है। क्या विजय का दाव आने वाले उपचुनावों और भविष्य की राजनीति में क्या बड़ा असर डालेगा? क्या अन्नामलाई कोई बड़ा फैसला सही मायनों में लेने वाले हैं? और क्या तमिलनाडु में एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत क्या हो चुकी है? ओवरऑल राय आपकी जो भी हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लास्ट तक बने रहे, शुक्रिया। वीडियो पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आपका शुक्रिया एक बार फिर।